हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम प्रभु स्टडीज। आज हम एक्सरसाइज 1 का ए देखने वाले हैं। 1 का ए, वास्तविक संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया यदि बी बराबर ए सी, तो बी ए का क्या है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाग एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है बी बराबर ए सी। तो हमें दिया गया बी बराबर क्या है, तो ए सी है। बी बराबर यदि बी बराबर ए सी है तो बी ए का क्या है। बी बराबर अगर ए सी है तो बी है, तो ए का क्या है, तो बी ए का क्या है, तो गुणज है। क्या है, गुणज है। कैसे गुणज है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए लिखा है तो ए क्या है, जैसे कि बी के बराबर कोई संख्या है ए सी। ठीक है, बी अगर हम मान लें 8 है। ठीक है, तो 8 और बी, तो ए के जगह हम कोई वैल्यू जैसे कि 2 गुना 4। ठीक है, ए सी के जगह हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। एक जगह हमने 2 लिया, सी की जगह 4 क्यों लिया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो क्योंकि बी बराबर ए सी है। हमें ऐसा वैल्यू लेना है जिसको गुना कर लेकर बी है। तो हमने जैसे कि 2 लिया। ठीक है, 2 लिया, 4 लिया। तो ये क्या है, तो 2 का ये क्या मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, गुणज है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होता है, गुणज है। गुणज। ठीक है, सेकंड में यदि भाग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर क्या दिया गया 72। तो हम पहले ऐसे देखते हैं, बीच में हमारा होता है ए। ठीक है, जैसे कि हम भाग देते हैं तो बीच में हमारा होता है ए, यहाँ पे होता है बी। ठीक है, इस ए बी से हम भाग देते हैं और रिमाइंडर में देखिए ये कोई भाग है, तो भाग हमारा बीच में होता है ये, यहाँ पे होता है बी, जिसको हम भाग देते हैं क्यू और इसको आर। तो इसको हम सिंपल में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि हम पहला सेकंड क्वेश्चन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है। तो जहाँ पे ए बराबर 72 लिखने देती है, बीच में क्या आएगा 72, ए हमारा क्या है, तो 72 बीच में आता है। ठीक है, बी हमारा क्या है 9 है, यहाँ पे बी यहाँ पे आएगा। अब हम 9 के 2 आता है, तो आता है तो कितना एट बार नहीं, रिमाइंडर कितना बचा, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी है। बीच में हमारा क्या होता है, ए होता है। ये हमारा क्या है, ये क्यू है। ये क्या है, तो आर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आर, आर कितना है, तो 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि भाग ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5, तो आर बराबर ए है, तो ए का मान क्या होगा। इसको हम ऐसे भाग ना देके इसको डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या दिया गया है, तो ये यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। ठीक है, बी बराबर हमको दिया गया है कितना, तो 4 दिया गया, बी के लिए हम 4 लिखते हैं। क्यू दिया गया है 5, आर कितना दिया है 1 दिया गया। पूछा क्या है, ए का मान। ए का तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी बी क्या है, तो 4 है। बी क्यू का मतलब क्या है, जैसे कि ये जो बी क्यू है, बी क्यू, तो बी क्यू क्या है, तो ये दोनों बी मल्टीप्लाई क्यू है, ये दोनों गुना में है, इसलिए बी क्यू लिखाया गया है। ठीक है, बी क्यू मल्टीप्लाई में बी का मान हमें दिया गया है 4, क्यू का मान 5, तो 4 गुना 5, आर का मान कितना है 1, तो ए का मान लिखा है, तो ये बार क्या है 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना है, ए बराबर 21। ए का मान कितना आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 हो गया। 4 में यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 है। ठीक है, तो इसे ये लगाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर कितना है 37, बी बराबर कितना है, तो 4, और आर बराबर दिया क्यू, हमने क्यू पूछा गया है, तो क्यू को हम क्यू लिख देंगे 4 क्यू हो गया। ठीक है, 4 क्यू हो गया, प्लस आर में कितना दिया गया है, आर वन दिया गया। 37 बराबर 4 क्यू प्लस 1 हो गया। तो हम कल साइन रूल पर आए थे, साइन रूल में क्या होता है, तो बराबर की इधर क्वेश्चन आता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो +1 है, इसको इधर लाइन में आया तो -1 में आएगा। 37 -1 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 37 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 36 बराबर 4 क्यू। इसको हम इधर इसको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए, जैसे कि यहाँ तो ए बराबर 2 मल्टीप्लाई 4 किया ना, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर भी ऐड कर सकते हैं।
ये 8 बराबर अगर 2 गुना 4 है तो 2 गुना 4 में आप निकला नहीं सकता है, इधर लिख सकते हैं 4 क्यूब बराबर 36। क्यूब बराबर क्या आएगा, ये दो 4 क्यूब क्या है, 4 क्यूब क्या है, गुना में है, टाइम में क्या कर रहे हैं, तो बराबर की इधर जाता है, गुना में जाता है तो किस में आता है, तो भागा में जाता है, भाग मतलब भट्टा में जाएगा, भट्टा में 4 आ जाएगा, 36 के भट्टा में 4 आ जाएगा। 4 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा, 4 के टेबल में 36 कितने बार आएगा, 9 बार में। तो 9 के बाद क्या आ गया, क्यू का आंसर आ गया, क्यू बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में है मास्टर गया, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 92 बराबर में दिया गया है 12 × 7 + 8। यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचा है, तो 8 बचा है, तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम मौसम नहीं ज्ञात कर सकते। तो अभी हमारा रिमाइंडर 8 है, इसका मतलब है कि हमारा मौसम नहीं निकला है पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया है, उसके बाद मौसम 92 और 12, तो 92 12 कहीं तो मौसम निकाला है, तो अगर 92 12 को मौसम ये इतना निकाल दिया है, उसके बाद पूछा है 12 और 16, ये 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो 12 यहाँ किससे लगाएंगे, तो 8 से लगाएंगे, 8 के टेबल 12 आएगा, नहीं आएगा, 8 1 8 आएगा, तो 8 1 8 आएगा, कितना कितना बचा, तो 8 4 बच गया, ठीक है, +4 हो जाएगा, फिर इसको 8 को इधर करेंगे, 8 बराबर, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 × 2 + 0, अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, तब हमारा क्या हो जाएगा, मौसम कितना हो जाएगा, मौसम बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पूछा 12, मौसम बराबर 12, 12 किसके 8 से लगाएंगे, हमारा 8 से लगाएंगे क्या आ जाएगा, तो हमारा 12 बराबर 8, 12 बराबर 8 गुना 1 + 4, 1 + 4, ठीक है, इसका मौसम आ गया ये, ठीक है। आंसर तो हमारा ये आएगा मौसम, इस पूछ रहा है 12, 8 इसके बाद क्या हो, जैसे कि ये हम ये पूछा गया कि इसका मान था, तो 92 92 12 का था, जैसे कि 92 12 का ये था, हमसे पूछा गया 12 8 का, तो 12 8 का तो ये है, 12 8 बोला, 12 8 बोला, हम लिख दिए 8 × 1 + 4, 8 × 1 + 4, ठीक है, 12 बराबर 8 × 1 + 4। 6 बताइए 42 बराबर 35 × 1 + 7, तो 35 + 40 हो गया, 35 7 × 5 + 0, यहाँ देखो 0 आ गया, 0 आ गया, तो हमारा मौसम क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा 7, इसमें नहीं ना हमको पता, हमको क्या करना है, 42 और 35 का मौसम क्या है, यहाँ देखो 42 और 35 का ही मौसम है, इसका रिमाइंडर आएगा तो कितना 7, तो 7 ही से क्या है, तो हमारा मौसम कितना आ जाएगा, 42 15 का मौसम आ जाएगा 7, ठीक है, 42 15 का मौसम आ कितना है 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर हमारा है BQ + 8, तो हमें ए का मान दिया गया है 10, क्यू का मान नहीं दिया गया है, बी का मान 3 दिया गया, BQ + 8 मान भी नहीं पता है, ठीक है, ये दोनों का मान हमें निकालना है, तो कैसे हम पता है, तो इसको भाग देना पड़ता है, ठीक है, इसको हम भाग देते हैं, बीच में हमारा क्या होता है, तो बीच में नहीं रहता, यहाँ पे बी रहता है, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारा डी बराबर कितना दिया, डी बराबर 3 दिया गया है, ए बराबर 10 दिया गया है, और क्यू में निकालेंगे, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा क्या पूछा है, क्यू बराबर पूछा गया है, तो क्यू बराबर 3 आ गया, और आर बराबर हमारा कितना आ गया, आर बराबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, 4 को बीच में लिख देते हैं, 19 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, तो पास एक स्टेप बता देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बी रहेगा, यहाँ पे हमेशा ए रहेगा, ठीक है, अब वैल्यू बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये हमारा 4 है, तो 20 में लिखा जाएगा, बी हमारा 19 है, तो यहाँ आएगा, तो 19 का टेबल तो 4 नहीं आता, 4 तो छोटा है, तो 0 बार में लगा सकते हैं, 0 बार में लगाएंगे 0 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो -10 4 बचेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हमारा कितना आ गया, तो क्यू बराबर हमारा 0 आ गया, आर बराबर हमारा 4 आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही करेंगे, बी यहाँ भी आएगा, ए यहाँ भी आएगा, ठीक है, ये हमारा कितना है 81 है, ये हमारा 81 है,
और बी हमारा कितना है 3 है। लगाएंगे 3 टू द 6 बटा कितना आपको 1 3 7 जा 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ से हमारा क्यू बराबर आ गया 27 आर बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे बी बराबर तो बी हमारे कितना दिया 2 दिया गया है, ए में कितना दिया है 27 दिया गया है। ठीक है, 2 माइनस के 0 यहाँ पे 7 2 2 जा 2 3 6 2 3 6 माइनस के रिमाइंडर 1 बचा। तो हमारा क्यू का मान कितना आ गया 14 और तो बी कितना आ गया 1।